श्री राम। इस वीडियो में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा द्वय मंत्र का व्याख्यान करते हुए भगवान के ऐसे विलक्षण गुण बतलाए गए हैं जिनके अनुसंधान से, मनन चिंतन से साधक को अभूतपूर्व लाभ होता है। समग्र वीडियो देखें। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। द्वय मंत्र के व्याख्यान में रामचंद्र पद से भगवान श्री राम के साथ वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य आदि अनंत गुणों का नित्य संबंध बतलाया गया है। तो अब उन गुणों को साधकों के लाभ हेतु लक्षण और उदाहरण पूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे साधकों को अभूतपूर्व लाभ होगा। और देखिए, स्वामित्व गुण है भगवान में। स्व व्यतिरिक्त समस्त वस्तु मात्रे स्वकीयत्वाभिमान। अपने से भिन्न जितनी वस्तुएं हैं, जितने जीव हैं, प्रकृति है, प्रकृति की सभी वस्तुएं हैं, सब में भगवान का स्वकीयत्वाभिमान है, क्योंकि सब तो भगवान के हैं। जगत सर्वम शरीरम ते, संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है। तो स्वामित्व गुण का अनुसंधान करें। जैसे आप देखिए, ये लेखनी है। अब इस लेखनी के प्रति हमें अभिमान है कि ये मेरी है, स्वकीयत्वाभिमान है। अब यदि इसको कोई आ करके तोड़ना चाहे तो हम तोड़ने नहीं देंगे, और यदि इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसे हम सुधारेंगे, इसके दोष को दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई खाने की वस्तु है, आपकी वस्तु है, भोजन बना रखा है। अब आपको है कि मेरा भोजन है, तो कोई कुत्ता बिल्ली आकर के उसको खाना चाहे तो नहीं खाने देंगे। कोई भोजन को नष्ट करना चाहे तो नष्ट करने नहीं देंगे। केवल हमारे स्वकीयत्व का अभिमान, ये मेरी वस्तु है, ये अभिमान होने से हम उसकी रक्षा करते हैं। वह वस्तु अपने रक्षा की प्रार्थना नहीं करती है। बच्चा है, पुत्र है, हमने देखा कि हमारे पुत्र पर शत्रु टूट पड़े या आघात करना चाहते हैं, तो हम अपने पुत्र की रक्षा करते हैं। पुत्र को यह भी पता नहीं है कि पिता समीप में है, वो चिल्ला भी नहीं सकता है, पता ही नहीं है। तो पुत्र की प्रार्थना या पुकारने से पिता रक्षा करे, ऐसी बात नहीं। ये मेरा पुत्र है, इसलिए पिता रक्षा करता है। पिता तो कभी कभी असफल हो जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं पुत्र कहाँ है और लोगों ने आक्रमण कर दिया। किंतु भगवान सर्वज्ञ हैं और सर्वव्यापक हैं, कण कण में परमात्मा है, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं और सर्वशक्तिमान हैं। ऐसे परमात्मा का स्वकीयत्वाभिमान है हमारे प्रति, जीवों के प्रति। हम भगवान के शरण में आ गए तो हमें स्वामित्व गुण का अनुसंधान करना चाहिए कि हमारे प्रति भगवान में स्वामित्व का भाव है कि ये हमारे अपने हैं। तो जब ये भाव उनका है तो हम चाहे उनका अनुसंधान करें चाहे न करें, हम पुकारें चाहे न पुकारें, तो रक्षा करेंगे ही। प्रहलाद जी को भगवान ने अपना मान लिया, और प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने इतना कष्ट दिया, मारने को तैयार हो गया तलवार लेकर के। एक बार भी नहीं कहा कि भगवान आकर के हमारी रक्षा करो।
बिना प्रार्थना के भगवान नृसिंह रूप में स्तंभ से प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा की। तो इस प्रकार स्वामित्व गुण का अनुसंधान करने से हमें सहजतया भगवान के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। ये स्वामित्व गुण का अनुसंधान करना चाहिए। ऐसे स्वामित्व गुण का नित्य संबंध किसके साथ है? भगवान श्री राम के साथ है। और लीजिए, सौशील्य गुण है भगवान का। दीनहीन मलिन विभत्स कुत्सितादिभिः अपि आलिंगन संभाषणादि कर्तृत्वम सौशील्यम। दीनहीन हो, मलिन हो, विभत्स हो, कुत्सित हो, ऐसे लोगों के साथ भी भगवान आलिंगन करते हैं और महाराज संभाषण करते हैं। यह सौशील्य गुण का कार्य है। अब सौशील्य गुण के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विराध को मारने के बाद भगवान ने उसके कथनानुसार उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। तो छोड़िए, श्री जटायु जी जो हैं पक्षी हैं, गीध हैं। अब शोणितोत्सिक्त सर्वांगम क्रव्यदम च जटायुषम अंकमारोप्य पप्रच्छ संचस्कार च तमृतम। खून से लथपथ सा जटायु, क्रव्याद है, मरे हुए प्राणियों का मांस खाने वाला है। ऐसे जटायु को महाराज गोद में उठा लिया भगवान ने और उनसे पूछे और अंत में उनका दाह संस्कार किए। तो दीनहीन मलिन बेभत्स कुत्सित आदि लोगों के साथ भी उनको गले लगाना, उनसे संभाषण करना, ये भगवान का सौशील्य गुण है। हम सौशील्य गुण का अनुसंधान करते हैं तो जो हमारे अंदर ये भावना रहती कि हम इतने दीन हैं, पापी हैं, मलिन हैं, भगवान का हमें दर्शन कैसे हो सकता है, भगवान का अनुभव कैसे हो सकता है, भगवान हमारे ऊपर कैसे कृपा करेंगे, ये भावनाएं निकल जाती हैं। ये तो भगवान का सौशील्य स्वभाव है। श्री युगलानंद शरण जी महाराज अयोध्या के बहुत सिद्ध संत हुए हैं। उन्होंने कहा, हम लोग श्री शास्त्री जी महाराज के पास वैष्णव मदाभ्यास कर ये मंत्रोदय पढ़ रहे थे। उस समय महाराज श्री ने बताया, कितना ही कोई दीनहीन मलिन विभत्स कुत्सित भगवान की शरण में क्यों ना आ जाए, भगवान विचार नहीं करते, बिना विचार किए शरण में ग्रहण कर लेते हैं। यह सौशील्य अतीव, यही भगवान का सौशील्य है। कोई भी शरण में आवे सबको स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान सौशील्य गुण का अनुसंधान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और एक सबसे बड़ी बात है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। ये श्री रामानंद संप्रदाय का चरम मंत्र है। ददाम्येतद् व्रतम मम, मैं अभय देता हूं, मेरा व्रत है। श्री अग्रदास जी महाराज ने लिखा इसका अर्थ, ददाम्येतद् व्रतम मम इत्यनेन कस्यांश्चिदपि दशायां परित्यागा योग्यमित्यर्थः। भगवान ने कहा मेरा व्रत है। इससे यह व्यक्त किया गया कि किसी भी स्थिति में जिसे हमने स्वीकार किया है उसका मैं त्याग नहीं कर सकता हूं। परित्याग के योग्य नहीं होता है, भगवान कभी त्याग नहीं कर सकते हैं। और सौलभ्य गुण क्या है? भगवान अपनी प्राप्ति स्वयं कराते हैं। भगवान का जब राज सिंहासन पर अभिषेक होने वाला था तो कैकेयी जी के द्वारा विघ्न किया गया, लीला रची गई। तो इसलिए नहीं कि वन में जाएंगे, जानकी जी का हरण होगा, रावण का वध कर देंगे। ये कार्य तो अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते, दिग्विजय के लिए निकल पड़ते तो अतिशीघ्र हो जाता। किंतु सर्वभंग जी, सुतीक्ष्ण जी, अगस्त्य जी
जैसे महर्षियों के आश्रम पर जा करके भगवान रहे हैं, किसी के यहाँ 4 महीने, किसी के यहाँ 6 महीने, किसी के यहाँ 3 महीने, किसी के यहाँ 1 महीना, किसी के यहाँ 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। भगवान अपने सौलभ्य गुण को व्यक्त करना चाहते हैं कि तुम लोग हमारा भजन कर रहे हो तो हम आकर के स्वयं अपनी प्राप्ति तुम्हें करा रहे हैं। इसलिए भगवान ने वनवास को स्वीकार किया। और लीजिए, सर्वज्ञत्व गुण है परमात्मा श्री राम में। अज्ञातम नास्ति ते किंचित त्रिषु लोकेषु राघव, आत्मानं पूजयन् राम पृच्छस्य स्म सुहृत्तया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वानर कह रहे हैं कि हे रघुनंदन, आप तो सर्वज्ञ हैं, तीनों लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका आपको परिज्ञान नहीं है, फिर भी आप हम सबको अपना समझ करके पूछ रहे हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद, भगवती स्तुति कह रही हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, भगवान का अखंड ज्ञान है, सर्व विषय ज्ञान भगवान का है। भगवान में सर्व शक्तित्व गुण है, संपूर्ण शक्तियां। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमात्मा में ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, क्रिया ये स्वाभाविकी है, औपाधिकी नहीं है, स्वाभाविकी शब्द दिया गया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्यम शक्ति ही, करने के योग्य, जो नहीं करने के योग्य है उसको भी कर सकते हैं। अकर्तुम, जो करने के योग्य है उसको ना करना। अन्यथा कर्तुम, पूरब से सूर्य उदित होते हैं, पश्चिम से उदित करा सकते हैं। इस प्रकार की सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं। भगवान अनंत शक्ति वाले हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब भगवान श्री जानकी जी के विरह में क्रुद्ध हुए तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, इस समय देवता, दैत्य, पिशाच, राक्षस कोई भी जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि मेरा क्रोध अब बढ़ रहा है, तीनों लोकों का विध्वंस हो जाएगा। जैसे वृद्धावस्था प्राणी पर आक्रमण करती है, वृद्धावस्था को लोग रोक नहीं सकते हैं, मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं, काल को रोक नहीं सकते हैं, प्राणी इनके द्वारा मारे जाते हैं। ऐसे ही जब मैं क्रोध युक्त होकर के अपने बाणों का प्रयोग करूंगा तो देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, नागों के सहित संपूर्ण जगत प्रलय मच जाएगी। नैव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसाः भविष्यन्ति मम क्रोधात् त्रैलोक्ये विप्रणाशिते। तीनों लोकों का विनाश मेरे द्वारा हो जाएगा, इनमें कोई नहीं बचेगा। देवता, दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, कोई नहीं बचेगा। इस प्रकार भगवान ने कहा, यथा जरा यथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधिः नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, जैसे संपूर्ण प्राणियों में वृद्धावस्था, मृत्यु, काल इनका आक्रमण होता है, कोई रोक नहीं पाता है, ऐसे ही मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तथा हम क्रोध संयुक्तो नानिवार्योऽस्म्य संशयः। ऐसे ही जब मैं क्रोध युक्त होकर के बाणों का प्रयोग करूंगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। सदैव गंधर्व मनुष्य पन्नगम जगत सर्वं परिवर्तयाम्यहम्। देवता, मनुष्य, पन्नग, नागों के सहित इस संपूर्ण जगत में मैं परिवर्तन ला दूंगा। विभीषण जी जब भगवान श्री राम की शरण में आए, उस समय विभीषण को राक्षस समझ करके लोगों ने उनके द्वारा जब अहित की आशंका की तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे वानरवीर, आप यह निश्चय कर लो कि पृथ्वी में जितने पिशाच, दानव, यक्ष, राक्षस हैं और अन्य लोग हैं, उनको मैं अपने अंगुली के अग्रभाग से अर्थात नाखून से मार सकता हूँ।
पिशाचान् दानवान् यक्षान् पृथिव्यां चैव राक्षसान् अंगुल्यग्रेण तान् हन्यामिच्छन् हरिगणेश्वर। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड के 18वें सर्ग का 23वां श्लोक है। इस प्रकार भगवान श्री राम का पराक्रम प्रचंड है, अनंत है। श्री हनुमान जी महाराज ने दशग्रीव लंकेश्वर को समझाते हुए कहा, सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड के 51वें सर्ग का 39वां श्लोक है। कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों का संहार करके सभूतान सचराचरान, चर अचर चराचर जो जगत है, संपूर्ण प्राणियों के सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनरेव तथा सृष्टुम, पुनः पूर्व के समान ही सृष्टि करने में समर्थ हैं। शक्तो रामो महायशः, महायशस्वी हैं। हनुमान जी महाराज ने यह भी कहा कि हे रावण, देवता, असुर, भूतल के राजा, यक्ष, राक्षस, नाग, विद्याधर, गंधर्व, सर्प, मृग, सिद्ध, किन्नर और पक्षियों में कहीं भी, अर्थात सभी स्थलों में, सभी प्राणियों में और संपूर्ण कालों में कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री राम से युद्ध कर सके। सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सह यो रामं प्रयुध्येत विष्णुतुल्य पराक्रमम्। ऐसा कोई नहीं जो भगवान श्री राम से युद्ध कर सकता है। इस प्रकार प्रचंड पराक्रम अर्थात सर्वशक्तिमत्ता श्री रघुनाथ जी में द्योतित हुई, हनुमान जी के द्वारा बतलाई गई। और भगवान में अनंत दया है। दया गुण क्या है? दया का हम लोग नाम सुनते हैं, कहते हैं प्रतिकूलानुकूलोदासीन सर्वचेतना चेतन वस्तु विषयक स्वरूप सत्तोपलम्भन रूप पालनानुगुण व्यापारो दया। चाहे कोई प्रतिकूल हो, अपने प्रतिकूल हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे उदासीन हो, चेतन अचेतन जितने भी हैं उनके स्वरूप, उनकी सत्ता और उनका पालन करना, उनकी रक्षा करना, इसके अनुकूल जो हृदय में भाव विशेष है उसी का नाम दया है। और भी दया का लक्षण बतलाया गया है। स्वार्थम अनपेक्ष पर दुख निराचिकीर्षया पर दुख दुखित्वम। दया स्वार्थ कुछ भी न हो, निस्वार्थ भाव से दूसरे के दुख को दूर करने की इच्छा से जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाना है, यही दया है। हम दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं और उसके दुख को नष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। जिस भाव से प्रेरित होकर, उस भाव का नाम दया है। भगवान श्री राम के विषय में बतलाया गया, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बतलाया गया है, व्यसनेषु मनुष्योऽहं भृशं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यते। जब अयोध्या की प्रजा में किसी के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो भगवान श्री राम दुखी हो जाते हैं, और जब उत्सव होता है तो प्रसन्न होते हैं। और दृष्ट एहि नः शोकमपनेष्यति राघवः तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यन्निव भास्करः। लोग कहते हैं कैसे जैसे भगवान सूर्य उदित होकर के अंधकार के समूह को नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही हम लोगों के कष्टों को श्री राम हम लोगों के शोक को, दुख को दूर कर देंगे। इस प्रकार का जो दया रूपी गुण है, उसका भगवान श्री राम से नित्य संबंध सब प्रमाण प्रस्तुत किया गया। कृपा गुण लीजिए,
रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभुः इति सामर्थ्य संधानम कृपा स परमेश्वरी। भगवान अपने अंदर अनुसंधान करते हैं। क्या? संपूर्ण प्राणियों के संरक्षण में मैं समर्थ हूं, सर्व शक्ति संपन्न हूं। इस प्रकार अपने सामर्थ्य का अनुसंधान करते हैं, और अनुसंधान जो करते हैं यही कृपा है। ऐसा अनुसंधान हृदय में हुआ, बस कृपा हो गई। एक और कृपा का लक्षण आचार्यों ने किया है, स्वसामर्थ्यानुसंधानाधीनः कालस्य नाशनः हार्दो भाव विशेषो यः कृपा सा जगदीश्वरी। कृपा गुण का बड़ा वर्णन हुआ। कहते हैं भगवान के हृदय में एक भाव विशेष है, उसे ही कृपा कहते हैं। क्या भाव विशेष है? स्वसामर्थ्यानुसंधानाधीनः कालस्य नाशनः। इन पापियों के पाप का नाश हमारी सामर्थ्य के अधीन है। ऐसा हृदय में भाव रहता है और काल उसका नाश कर देते हैं जो शरण में आता है। ये कृपा है। एक अनुकंपा गुण है भगवान में। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञ निजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अनुकंपार्थम, ऐसे जो भजन करने वाले हैं उन पर अनुकंपा करने के लिए मैं अज्ञान से जन्य जो शरीर में अहम बुद्धि, ममकार, अहंता, ममता, काम, क्रोध, लोभ आदि को मैं नष्ट कर देता हूँ। ये सब अनुकंपा गुण के कारण होता है, ये बतलाया। अनुकंपा गुण का लक्षण है रक्षिताश्रित भक्तानाम अनुराग सुखेच्छया भूयोभीष्ट प्रदानाय यश्च ताननुधावति अनुकंपा गुणो हेष प्रपन्न प्रिय गोचरः। कहते हैं कि भगवान के जो आश्रित हैं, भगवान से जो सुरक्षित भक्त हैं, ऐसे भक्तों के प्रति भगवान का अत्यंत दृढ़ अनुराग होता है। इसलिए उन भक्तों के सुख की इच्छा के कारण उनको उनके अभीष्ट की प्राप्ति कराने के लिए जो भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, ये अनुकंपा गुण है। ये शरणागतों को बहुत प्रिय है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता हूँ। निर्वैरम मुनिम शांतम पूयेत्यंघ्रिरेणुभिः। जो निर्वैर हैं, शांत हैं महात्मा, उनके पीछे पीछे मैं अपने को पवित्र करने के लिए दौड़ता हूँ। भगवान तो सदा पवित्र हैं, दूसरों को पवित्र करते हैं। भक्तों के पीछे भगवान के दौड़ने का एक ही प्रयोजन है कि वे भक्तों के अभीष्ट विषय को प्रदान करते रहें, भक्तों को किसी वस्तु की कमी का अनुभव ना हो। भगवान में करुणा गुण है। आश्रितार्थे निवारणौत कंठ्यम करुणा। जो भगवान के आश्रित हैं, भगवान के शरण ग्रहण किए हैं, भगवान को अपना आश्रय मानते हैं, केवल मुंह से कहने से नहीं होता है, भगवान के आश्रित हैं मन वचन कर्म से, ऐसे भक्तों के कष्ट को निवारण करने की जो उत्कंठा है, इस उत्कंठा का नाम करुणा है। देखिए हमारे आचार्यों ने कहा, दुख दुखित्वमार्तानां सततम रक्षणत्वरा पर दुखानुसंधानाद् विह्वली भवनम विभोः। कारुण्याख्य गुणो हेष आर्तानां भीतिवारकः। आर्तों के सतत रक्षण की त्वरा है भगवान में। कैसे इनका शीघ्र रक्षण करूं, और दूसरों के दुख का अनुसंधान करते हुए उस दुख से उनको छुड़ाने की जो त्वरा है, तीव्रता है, भगवान विह्वल हो जाते हैं
आश्रितों के दुख को देख करके। यही करुणा गुण है। जब करुणा गुण का अनुसंधान करेंगे तो मन में भाव चिंतन करना पड़ेगा यह कि भगवान अपने आश्रितों के दुख को देखकर विह्वल हो जाते हैं और उनके रक्षण की त्वरा होती है, रक्षण में शीघ्रता करते हैं विह्वल हो करके। तो भगवान का विह्वल हो जाना आश्रितों के दुख से और रक्षण के लिए अत्यंत तीव्रता करना, ये क्यों? ये करुणा के कारण होता है। भगवान करुणा सिंधु हैं। हमारे दुख, हमारी वेदना उन सर्वज्ञ परमात्मा से छिपी नहीं है, वे अवश्य ही इसे दूर करने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। ये करुणा है। इस प्रकार अनुसंधान करेंगे तब इस गुण का प्रभाव पड़ेगा कि हमारी भगवान रक्षा करेंगे। लोग कहते हैं ना, भगवान के हम शरण में है, रक्षा क्यों नहीं करते हैं? शरण में आप भगवान के हो कि लड्डी पूड़ी कचौड़ी भंडारा के शरण में हो? ये तो आप ही अपने हृदय से पूछो। श्री शास्त्री जी महाराज से, वामदेव आश्रम में थे, महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान की शरण में है तो रक्षा क्यों नहीं करते हैं? तो महाराज श्री ने कहा कि रक्षक भगवान को मानते हो, अपनी रक्षा का उपाय नहीं करते हो। जिस दिन भगवान को रक्षक मानेंगे तो अपनी रक्षा का उपाय नहीं करेंगे तो भगवान रक्षा करेंगे। और केवल मुंह से कह रहे हैं कि भगवान को हम अपना रक्षक मानते हैं और रक्षा का उपाय खूब कर रहे हैं, व्याकुल हैं उसके लिए, तो कैसे भगवान रक्षा करेंगे? हमने भगवान के रक्षण को अपने रक्षा के प्रयासों से रोक रखा है। तो इस प्रकार का जब चिंतन करेंगे तो भय की निवृत्ति होगी। भगवान में अनंत सौंदर्य है। सौंदर्य गुण भगवान का है। जिस समय भगवान दंडकारण्य में पहुंचे, जटाएं हैं धूल धूसरित वपु है। भगवान के उस रूप को देख करके दंडकारण्यवासी मुनि अत्यंत विस्मित हो गए। और महाराज भगवान श्री राम से कहे आलिंगामो भवंतम। ये कृष्णोपनिषद की चर्चा मैं कर रहा हूं, हम लोग आपका आलिंगन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा क्षमा करो महाराज। और आलिंगन भी कांता भाव से पत्नी बन करके भगवान ने कहा कि यूयम गोपिका भूत्वा जन्मांतरे माम आलिंगथ। आप लोग जब मैं कृष्णा अवतार लूंगा तो गोपिया बन करके आलिंगन करना। और उसमें शंकर जी सबसे आगे थे। तो भगवान का इतना सौंदर्य है कि वनवासी रूप को देख करके उन महर्षियों का मन लट्टू हो गया जिनका मन ब्रह्मलोक तक के विषयों से वैराग्य प्राप्त कर चुका था। ये अनंतानंत सौंदर्य है। खरदूषण ने भगवान श्री राम का सौंदर्य देखा, कहा देखी नहीं अस सुंदरताई, ऐसा सौंदर्य तो नहीं देखा। यद्यपि भगिने कीन्ह कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यप इन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा का नाक कान काट लिया, लेकिन ये वध के योग्य नहीं है। यह है भगवान का लोकोत्तर सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य। अब आइए, सौहार्द गुण है भगवान में। लोग कहते हैं सौहार्द भाव रखा करो, जिसको आजकल भाईचारा कहते हैं। सौहार्द क्या है? स्वप्रीते स्वप्रपत्ते कारणम करुणाम्बुधे हेत्वन्तरानपेक्षं हि सौहार्दम शाश्वतम हरे। भगवान की अपनी प्रसन्नता और जीव का भगवान की शरण में जाना, ये दोनों कार्य करुणा सागर भगवान के सौहार्द से होता है। अन्य किसी कारण की अपेक्षा न करते हुए अपनी प्रसन्नता और अपनी शरणागति प्रदान करना जीव को, यह सौहार्द और यह शाश्वत भाव है, निरंतर भाव है भगवान का। भागवत महापुराण में श्री प्रहलाद जी का चरित्र आया है। श्री प्रहलाद जी से दैत्य बालकों ने प्रश्न किया कि हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं, देवता नहीं हैं, ऋषि नहीं हैं, क्या हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? तो श्री प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम
त्वं वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न व्रतं न बहुव्यता। हे दैत्य बालकों, भगवान की प्रसन्नता के लिए द्विज होना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होना, या देवता होना या ऋषि होना, न बहुत बड़ा व्रती होना, न अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होना, माने अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हो जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म हो जाए, देवता हो या ऋषि हो, तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रियते मलया भक्त्या, भगवान में भक्ति हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमारी योग्यता या हमारे जन्म भगवान की प्रसन्नता में कारण नहीं है, भगवान की प्रसन्नता में कारण उनके चरणों में रति होनी चाहिए। और यह रति अर्थात भक्ति जीव को भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। श्री काकभूषुंड जी हैं या अन्य जितने भी भगवान के भक्त हैं, भगवान उनको बिना याचना किए हुए संपूर्ण वस्तुएं दे देते हैं, ज्ञान वैराग्य सब कुछ देते हैं, किंतु भक्ति तो मांगनी ही पड़ती है। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति अपनी देन न कही। भगवान ने काकभूषुंड जी को संपूर्ण सुखों को देने को कहा, ज्ञान विज्ञान वैराग्य, किंतु अपनी भक्ति देने की बात नहीं की। तो भक्ति मांगते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर देते हैं। ये है सौहार्द। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप ब्राह्मण हो तभी हम प्रसन्न होंगे आपके ऊपर, क्षत्रिय वैश्य हो तभी हम प्रसन्न होंगे, शूद्र हो तो हम प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने से हम प्रसन्न हो, ऐसी बात नहीं। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो हम आपसे प्रसन्न हो, ये भी बात नहीं है। भक्ति करने वाला जो प्राणी है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ये भगवान का सौहार्द है। लोक में क्या देखा जाता है, कार्य करने वाले दो व्यक्ति हैं, आप में निष्ठा रखने वाले दो व्यक्ति हैं, समान निष्ठा है, फिर भी अपनी जाति वाला हो तो उस पर अधिक प्रसन्न होते हैं, अधिक राग होता है। भगवान कहे नहीं चलता है, भगवान कहा भाई भतीजावाद नहीं चलता है। भगवान में एक ऐसा गुण है जिसका अनुसंधान करने से हमारे भय की निवृत्ति होती है, उसका नाम है क्षमा। क्या? अत्युग्र निग्रहोदर्क संकल्पोपरति क्षमा। जब जीव शास्त्र निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है तो भगवान अत्यंत उग्र हो जाते हैं उसके ऊपर, तो उसे निग्रहित करते हैं। जैसे लोक में कोई व्यक्ति चोरी डाका इत्यादि करता है तो उसे निग्रहित किया जाता है, पकड़ा जाता है और बाद में उसे पीड़ा, दंड स्वरूप पीड़ा आदि उसे दी जाती है। तो कहते हैं कि जीव के निषिद्ध कर्मों से अत्यंत उग्र जो भगवान उसे निग्रहित करते हैं, और निग्रहित करने के बाद जो पीड़ा देनी है, नरक का कष्ट देना है, अनेक प्रकार के दुख देना है, जब जीव गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, तो भगवान उस संकल्प से हट जाते हैं, उस संकल्प का त्याग कर देते हैं। अब जिसके कारण भगवान ने उस संकल्प को छोड़ा है, उस भाव विशेष का नाम क्या है? क्षमा है। इस प्रकार भगवान के अनंत गुण हैं। तो पीछे जो आचार्य पाद ने बतलाया, मता पुरुषकारस्य नित्य संबंध उच्यते, श्रीमद् रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये में जो मत प्रत्यय हुआ है उसके द्वारा श्री जानकी जी का भगवान श्री राम के साथ नित्य संबंध बतलाया जा रहा है, कभी उनसे अलग नहीं होती हैं। रामचंद्रेति पदतो वात्सल्यादि गुणस्य च, और श्रीमद् रामचंद्र चरणों, इसमें जो रामचंद्र पद आया है इसके द्वारा वात्सल्यादि जो अनंत गुण हैं उनका भगवान श्री राम के साथ नित्य संबंध बतलाया जा रहा है। इस प्रकार देखिए, श्री जानकी जी पुरस्कार स्वरूपा है,
श्रीपद का अर्थ बताया और मतुप से नित्य संबंध श्री जानकी जी का बताया। रामचंद्र पद से वात्सल्यादि गुण बतलाया। तो पुरस्कार स्वरूप अर्थ का प्रतिपादन हुआ। नित्य संबंध रूप श्री जानकी जी का भगवान से नित्य संबंध है, यह दूसरे अर्थ का प्रतिपादन हुआ। और रामचंद्र पद से वात्सल्यादि अनंत कल्याणमय गुणों का भगवान श्री राम से नित्य संबंध है, इस तृतीय अर्थ को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार द्वय मंत्र के 10 अर्थों में 3 अर्थ प्रस्तुत किए जा चुके हैं। रामचंद्र पद से वात्सल्यादि अनंत गुण का बोध कैसे होता है, यदि कोई ऐसी जिज्ञासा करे तो इसका उत्तर यह है कि राम शब्द की अनेक प्रकार की निरुक्ति श्री राम तापनीयोपनिषद आदि ग्रंथों में की गई है। रामचंद्र में चदि आह्लादने धातु से अर्थात आह्लादार्थक चदि धातु से रक प्रत्यय होकर के चंद्र शब्द बना है। तो उसका अर्थ क्या है? आह्लाद देने वाला। तो भक्तों को, जीवों को आह्लाद कब होगा? जब उनके अपराध को क्षमा कर दिया जाए। जो दोष वे स्वयं नहीं हटा पा रहे हैं उनको कृपा से हटा दिया जाए और बिना कहे, बिना रक्षकत्व का अनुसंधान किए उनकी रक्षा किया जाए तो जीव अत्यंत प्रसन्न होंगे। जीवों को भगवान कृपा करके अपना कैंकर्य प्रदान करते हैं, इससे भी जीवों का आह्लाद होता है। तो इस प्रकार आह्लाद जनक ये गुण हैं, इसलिए इन गुणों का बोध रामचंद्र पद से बतलाया गया है। अवशिष्ट अंश का व्याख्यान अग्रिम वीडियो में सुनेंगे। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजय तेतराम। जय श्री राम।